How do you manage risk in your trading activities? आई थिंक रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो सही टाइम पर लेना और सही टाइम पर अवॉइड करना भी ज़रूरी है। आई ऑलवेज़ यूज़ दिस एग्जांपल कि नदी का बहाव और नदी की गहराई नापने के लिए हम एक पैर डाल सकते हैं, दोनों पैर डालेंगे तो सीधा नीचे डूब जाएंगे। दैट इज़ द थिंग कि आप जब आपके पास एक कैपिटल है, आपको उतना रिस्क करना है जितना आप विलिंग टू लूज़ हो, ठीक है। जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो कि अगर मेरा इतना नुकसान हुआ तो आई कैन बेयर इट ईजिली, एंड अगर इससे प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो रिस्क से ज़्यादा होगा। एंड यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो रिवॉर्ड है वो हमेशा रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल इन्वेस्ट और पीपल रिस्क एट मोमेंट्स जहाँ पर उनके पास पाने के लिए रिस्क से बहुत ज़्यादा कम है। मतलब वो रिस्क अगर 100 का ले रहे हैं तो पाने के लिए 50 60 70 कमाएंगे। तो उसके बजाय यू शुड ओनली टेक रिस्क व्हेन द रिवॉर्ड इज लाइक 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ऑफ द रिस्क, ठीक है। ऐसे बड़े रिस्क लेने के लिए वो एक चीज़ होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, हर एक इंसान के लिए रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अलग होती है। मैं अगर आज यहाँ पे मानो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये का भी रिस्क लेता हूँ, तो मेरा कैपिटल अगर 1 करोड़ है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नो, 1 करोड़ 10 करोड़ कैपिटल है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वहीं पर अगर कोई 10,000 रुपये का रिस्क ले रहा है और उसका कैपिटल 50,000 रुपये, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। उतना रिस्क कभी लेना नहीं चाहिए। आपको रिस्क अगर लेना है, यू शुड ओनली रिस्क अ सर्टन परसेंटेज विच शुड नॉट बी मोर देन 3% ऑफ योर एंटायर कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट और वट एवर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग यूर डू। तो मैक्सिमम 3% जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। दैट इज़ वॉट आई यूजुअली सजेस्ट। बट पीपल यूजुअली go up to 10-20%. दैट इज़ वेरी रिस्की। दैट कैन इवन ब्लो अप योर एंटायर कैपिटल अगर एक दो ट्रेड्स और गलत हो गए तो।